जमी हुई है, बोलो। क्या खाना है आपको? बलब जमी हुई है, बोलो आप। हाँ, बलब जमी हुई है। अच्छा, मम्मा को तो पता ही नहीं था आपको फ्रेंच फ्राइज खाना है। हाँ, ओके, हमारे घर में बलब गिर गया था, अच्छा जी, ठंडा भी हो जाता। ओके, हर बार टूटने टूटा था। ठीक है। कितना फ्रेंच फ्राइज खाना है? थोड़ा खाना है, ज्यादा खाना है? ज्यादा खाना। ज्यादा खाना है। ओह माय गॉड। हाँ, इलाम नाउ डालू, डालू, डाल दे तुम्हें। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो जी, यहाँ पर आपने आज के आंसर मेरी बातें तो देखी होंगी और उसे खाना है यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़। तो सुबह उठ गया है, स्कूल जाने से पहले उसकी डिमांड स्टार्ट हो गई कि मुझे फ्रेंच फ्राइज़ ही खाना है। तो उसके लिए यहाँ पे फ्रेंच फ्राइज़ बना रही हूँ। तो उसे थोड़े से दे दूँगी अभी, क्योंकि फिर वो दूध नहीं पिएगा, इसलिए थोड़े ही दूँगी। और थोड़े बाकी उसके जो है लंच में पैक कर दूँगी, क्योंकि आज उसको ज़िद हो गई है कि मुझे फ्रेंच फ्राइज़ ही स्कूल में लेके जाना है। और जब तक वो बनेगा ना फ्रेंच फ्राइज़, वो इधर ही बैठा रहेगा, कुछ कुछ बोलता रहेगा, छेड़ता रहेगा सामान। बस यहाँ पर वही चलता रहता है। और ये हर एक बच्चे की आदत है, उसको जब भी कुछ खाना होता है ना बच्चों को, वो वहीं मंडराते रहेंगे, वहीं वहीं घूमते रहेंगे, चीज़ें छेड़ते रहेंगे, क्योंकि बस वो खाना है उन्हें। तो यहाँ मैंने अपनी चाय बना दी है, मतलब चाय चढ़ा दी है, और क्यांश के लिए जो है फ्रेंच फ्राइज़ भी बना दिए। तेल थोड़े गरम था, तो यहाँ क्यांश थोड़ा डर भी गया था एकदम से, क्योंकि वो जो फ्रेंच फ्राइज़ होते हैं वो फ्रीज में रखे होते हैं, और फिर उन्हें तेल में डालो तो बड़ी ज़ोर से आवाज़ आती है, और छींटे भी जो है इर्द गिर्द जो है उड़ जाती है। तो इसलिए उसे भी ऐसा लगा पता नहीं क्या ही हो गया है। और यहाँ वो ज़िद कर रहा है कि मैं खुद डालूँगा। देखो, कहता है नहीं, मुझे उसके अंदर ही डालना है। इसीलिए मैंने गैस भी ऑन नहीं करी। अब देखो, बस उसको इतने में तसल्ली हो गई कि मैंने डाल दिया, अब ठीक है। और यहाँ सारे में तेल की जो है छिटे हो गई थी। तो ये किसकी आदत है भाई? मेरी तो ये आदत है तो थोड़ी सी, कि भाई कुछ भी हो जाए मैं फटाफट साफ़ कर देती हूँ उसको। हालांकि कहते हैं कि जब गैस चल रही हो या चूल्हा गर्म हो तो साफ़ नहीं करना चाहिए, पर तेल की निशान एक ऐसे निशान है ना कि बस मेरे से नहीं, फिर रहा नहीं जाता। तो यहाँ उसके फ्रेंच फ्राइज़ भी हो रहे हैं, साथ में बन रही है मेरी चाय, क्योंकि मैं नहा कर आई थी, और नहाने के बाद जो चाय है ना उसका मज़ा तो दुगना ही हो जाता है। और मैं ना सबको छोड़ सकती हूँ, सिर्फ चाय नहीं छूट सकती मुझसे, पता नहीं क्यों। सुबह की चाय मुझे चाहिए ही चाहिए। मैं शाम की छोड़ दूँगी चाय, लेकिन सुबह की चाय तो मतलब मेरे लिए एक एनर्जी बूस्टर जैसा काम करती है, कि अगर मैं चाय ना पीऊँ तो मुझे एनर्जी नहीं आती काम करने की। तो चलिए, ये तो जितने भी टी लवर होंगे उन सब के साथ यही होगा। पर अभी बहुत हद तक मैंने जो है शाम की चाय तो बिल्कुल ही छोड़ दी है। और जो मैं कभी कभी बीच में भी ले लिया करती थी ना, कि भूख लग रही है ले लो, थक गए हैं ले लो, कुछ खाने का मन कर रहा है तो चाय पी लो, तो वो चीज़ मैंने अब छोड़ दी है। उन सब से राहत मिल चुकी, वो तो मैंने ख़त्म कर दी बिल्कुल ही, और शाम की चाय भी। तो यहाँ जब तक मैं क्यांश को स्कूल से छोड़ कर आऊँगी और क्यांश रेडी होएगा, स्कूल जाएगा, और जब तक मैं इसको स्कूल ड्रॉप करके आऊँगी, तब तक ये भिंडी जो है मैं धोकर रख के जाऊँगी, और इसमें से पानी निकल जाएगा। और फिर जो है, क्योंकि भिंडी को सूखने में थोड़ा टाइम लगता है, अगर गीली भिंडी काट दो तो फिर ना सब्ज़ी अच्छी नहीं बनती। इसीलिए मैं जो है ऐसी सब्जियों को ना मैं टाइम रहते ही और उन्हें टाइम के हिसाब से ही करके चली जाती हूँ। तो यहाँ मैं भिंडी धोकर साफ़ करके और उन्हें एक छन्नी वाले बर्तन में रख के चली जाऊँगी, ताकि उसका पानी जो है सारा ही निकल जाए, और जब तक मैं आऊँ वो फ्री हो जाए। तो यहाँ मैंने ले लिए ये बास्केट। तो आज टमाटर जो है ख़त्म हो गए थे, तो इसीलिए आज मेरे को टेंशन भी नहीं थी, क्योंकि भिंडी बनानी थी। और अभी क्यांश को जब छोड़ते हुए आऊँगी तो मैं सब्जियाँ लेती आऊँगी उधर से, क्योंकि उधर जो है वेजिटेबल मार्केट लगती है,
और फ्रूट सेलर और वेजिटेबल जो सेलर होते हैं वहाँ खड़े होते हैं, तो वहाँ पर वो मैं साथ में ही लेकर आ जाती हूँ। तो मेरे एक बार 2 काज हो जाते हैं, यानी कि क्यांश को स्कूल छोड़ देती हूँ और साथ ही मेरा सब्ज़ी और फ्रूट्स का काम भी हो जाता है और मेरा थोड़ा सा वॉक भी हो जाती है सुबह की। तो यहाँ चाय बन गई है, चाय एंजॉय करूँगी और बस फिर उसके बाद मिलती हूँ मैं आपके साथ बाद में। तो यहाँ मैं अब ये देखिए, यहाँ पर जो है चाय मैंने ढक कर रख दी थी क्योंकि मुझे करनी थी जोत बाती, तो इसीलिए मैंने जो है चाय ढक दी थी। और क्यांश अंदर फ्रेंच फ्राइज़ एंजॉय कर रहा है अपने। और यहाँ मैंने जोत जलाने के लिए भी कर दिया है सामान जो है रेडी। और यहाँ देखिए, इसे जैसे पता चला मम्मी चाय लेके नहीं आ रही तो इसे लगा कुछ हुआ है अंदर किचन में, मम्मी आई क्यों नहीं, ये देखने आया। तो यहाँ पर मैं पूजा के लिए रेडी कर रही थी, तो मुझे यहाँ पे वो कुछ बता रहा था कि अंदर कुछ हुआ है, तो मैं वही चेक कर रही थी यहाँ पर। और देखिए इसकी मस्ती, फ़ोन देखने के बाद बच्चे अपनी मस्तियाँ शुरू ना करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और ये तो बस फेस बनाता ही रहेगा, कुछ ना कुछ बोलता ही रहेगा, चुप होएगा ही नहीं। और जब तक मैं पूजा करूँगी यहीं रहेगा। तो देखा आपने, सुना, कुछ ना कुछ बोलता रहेगा, समझ आए चाहे ना आए कोई मतलब नहीं है इसे, बस बड़ करना है। तो यहाँ जब तक मैं पूजा करूँगी इधर ही खड़ा रहेगा क्योंकि इसको भी पूजा करनी है और इसको जो है घंटी बजानी होती है। फिर लास्ट में हाथ जोड़ के मेरे साथ भगवान से विश मांगता है, प्रेयर करता है, थैंक यू बोलता है। और ये शिक्षा मैंने क्यांश को शुरू से ही दी है और वो जब भी कहीं रास्ते में मंदिर देखता है ना, ज़रूर से दोनों हाथ से जोड़कर जय ज़रूर करता है। अगर मेरा भी ध्यान नहीं होगा मंदिर की तरफ तो खुद से याद दिला देगा, मम्मा मंदिर आ गया, जय जय करनी है, तो वो खुद से जय कर लेता है। तो ये चीज़ ना बच्चों में हम आदत डालते हैं बचपन से ही, तभी बच्चों को आदत होती है। हम नहीं आदत डालेंगे तो बच्चों को क्या ही पता है कि क्या हो रहा है। तो यहाँ मैं भी अपना चाय नाश्ता करने चली गई थी और चाय नाश्ते करने के बाद अब यहाँ मैं वापस से आपके साथ किचन में मिल गई हूँ। तो ये है शाम का टाइम, क्योंकि क्यांश को स्कूल छोड़ के आ चुकी थी, लेकर भी आ चुकी थी, उसको दोपहर में नींद कराई थी और ये अब सोकर आया है। और सोकर उठने के बाद बच्चों को मम्मी चाहिए ही चाहिए। तो क्यांश को चाहे 10 मिनट के लिए चाहे 15 मिनट के लिए मैं उसे ज़रूर से चाहिए और उसे एक गोदी तो ज़रूर चाहिए। तो यहाँ पर वो 10 मिनट जो है मेरे को ऐसे ही लेकर रखना पड़ेगा, चाहे मैं कुछ करूँ चाहे बैठ जाऊँ, लेकिन उसे अपने 10 मिनट प्रॉपर चाहिए। बस उसके 10 मिनट पूरे करने के बाद मैंने उसे यहाँ बिठा दिया था और वो बस इतने में ही मान गया था कि हाँ अब ठीक है मैं बैठ जाऊँगा इधर, क्योंकि मैं उससे बातें कर रही थी यहाँ पे कि मैं आलू का पराठा बना रही हूँ और वो जो है फुल इंजॉय करके खाता है अपने आलू के पराठों को। तो किस किस के बच्चे आलू के पराठे खाते हैं इतने मज़े से मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि क्यांश को तो बहुत पसंद है आलू के पराठे। उसे कभी भी दे दो आलू के पराठे, हमेशा उसे जो है कभी भी पूछ लो आलू के पराठे खाना, वो यस ही बोलेगा। उसको इतने पसंद है आलू के पराठे कि अगर आप सुबह दोपहर शाम तीनों टाइम दो तो वो तीनों टाइम खा सकता है। तो यहाँ पर वो इसलिए बैठा है शांति से क्योंकि उसने देख लिया कि आलू मम्मी उबाल रही है और आज पराठे ही बनेंगे, और वो आराम से बैठ के वेट कर रहा है कि कब बनेंगे और कब मैं खाऊंगा। तो यहाँ पर मैंने जो है आलू बॉईल करने रख दिए और फिर मैं लगा दूँगी आटा और उसके बाद बनाऊँगी आलू के पराठे। तो हस्बैंड भी आज घर ही थे और उनका जो है वर्क फ्रॉम होम चल रहा है। वर्क फ्रॉम होम मतलब हाइब्रिड चल रही है अभी, तो ऐसे परमानेंट ऑफिस वाला सिस्टम नहीं है। तो आज घर पे दोनों पापा बेटे जो है आलू के पराठे खाएंगे, क्योंकि उन्होंने डिमांड करी है, दोनों नहीं की, दोनों ने मतलब इन द सेंस क्यांश की तो ऑलवेज़ रहती है, हस्बैंड की भी है कि भाई आलू के पराठे खाने हैं, इसलिए मैं आलू जो है बॉईल करने रखने आ गई थी। और इससे पहले मैंने ट्यूशन क्लास ली थी, जो कि लेनी बहुत ज़रूरी होती है।
तो बस वो सारे काम फ्री करके मैं शाम के डिनर के लिए यहाँ पे प्रिपरेशन कर रही हूँ, ताकि मैं भी फ्री हो जाऊँ। और फिर शाम को मुझे और भी काम करने होते हैं, जैसे कपड़ों की फ़ोल्ड करना रहना होता है, तो मैं शाम को अपना टीवी देखते देखते जो है कपड़े फ़ोल्ड करने रख देती हूँ, ताकि मैं टीवी भी देख सकूँ, खाना भी हो जाए और मैं किचन से फ्री हो जाऊँ। एक जो गृहिणी होती है ना, वो बस यही चाहती है कि टाइम से सब खाना खा लो और हम किचन से फ्री हो जाए फटाफट, क्योंकि हमारे सर पे ना एक किचन ही नहीं, घर के और भी काम होते हैं जो हमारे सर पे पड़े होते हैं, जो हमें कंप्लीट करने होते हैं। फिर रात को भी घर छोटा मोटा समेट के रखना होता है, जो बच्चों ने फैलाया होता है। तो इसीलिए जब तक गृहिणी सोती है ना, तब तक वो कुछ ना कुछ काम कर ही रही होती है। तो ये बात तो सच है, क्योंकि जो जॉब करते हैं वो 8 घंटे की नौकरी के बाद घर आके रेस्ट कर लेते हैं, पर जो घर में काम करती है वो 24 घंटों में से 8 घंटे वो सिर्फ सोती है और बाकी घंटे वो काम करती है, क्योंकि उसके फिज़िकली काम ज़्यादा होते हैं और ऑफिस वालों के लिए मेंटली काम ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ जो है देखिए, दोनों पापा बेटे का लाड़ चल रहा है। तो मैं हस्बैंड से बातें कर रही हूँ, आज उसके स्कूल की बातें बता रही हूँ मैं, क्योंकि उसकी टीचर से मिल के आई थी, क्योंकि रोज़ तो उसकी टीचर मुझे नहीं दिखती है गेट पर, तो कभी कभी ही दिखती हैं। तो वो बस इसके बारे में कुछ बता रही थी और मैं वही जो है अपने हस्बैंड को बता रही, क्योंकि दोपहर में ये सोए हुए थे जब ये स्कूल से आता है, और फिर ये बातें क्या ही बताऊंगी। फिर अभी ये हस्बैंड जो है सोकर आए हैं ये भी, तो दोनों की इसलिए मैं बातें बता रही हूँ और वो भी अपनी बातें सुन रहा है, क्योंकि उसने सुबह सुनी थी उसकी मैम ने क्या बोल रहा था। तो यहाँ देखो दोनों की मस्तियाँ चल रही हैं, क्योंकि बच्चा जब सो के उठे ना बड़ा मासूम लगता है, या जब सो रहा हो तब भी। तो वो सुस्ती था और उसके पापा कुछ बोल रहे थे, वो रिएक्शन ही नहीं दे रहा था, इतना सुस्त होकर चुपचाप सुन रहा था। इस टाइम पे आप उससे कुछ भी बातें कर लो, कुछ भी कर लो, बस रिएक्शन ऐसे रहता है, हाँ हाँ, बस यूँ ही करता रहता है। तो बस उसकी सुस्ती अब जब उतरेगी जब उसे आलू का पराठा मिलेगा, उससे पहले उसकी सुस्ती उतर ही नहीं सकती। तो यहाँ पर डिनर हो गया था, और डिनर होने के बाद मैंने आपको जैसे बताया, रात को हमारे बहुत सारे काम होते हैं जो हम घर समेटते हैं। तो यहाँ मैं घर समेटने लगी थी सारा, और हस्बैंड जो है बाहर हॉल में अपना जो है काम करते हैं रात को, और हम दोनों मम्मा बेटे अंदर कमरे में सो जाते हैं, क्योंकि अगर उसे नहीं सुलाऊंगी टाइम से तो वो सुबह उठेगा नहीं, और मैं नहीं सोऊंगी तो काम नहीं होगा। तो यहाँ वो रोता हुआ आया कमरे में से, क्योंकि उसे पहनने दूसरे कपड़े, यानी कि येलो वाले कपड़े जो उसने सुबह पहने हुए थे, वही कपड़े पहनने की वो जिद कर रहा था कि मुझे वही पहनना है, वही पहन के सोना है। पता नहीं बच्चों को क्यों जिद होती है ऐसी, जो चाहिए वो चाहिए, चाहे वो गंदा है चाहे साफ़ है। हालांकि गंदा तो था ही नहीं, क्योंकि वो रात को ही पहन के सोया था, क्योंकि रात को वो नहाया था तो पहन के सो गया था, और सुबह वो स्कूल चला गया, पर उसे ज़िद हो गई कि मुझे पहनना है। अब बर्तन धोने के बाद, सोने के बाद सुबह मैं उठी थी, उठकर नहा ली हूँ, नहा के फ्रेश हो गई हूँ। और ये था नेक्स्ट डे का दिन, सुबह मॉर्निंग का टाइम है, और मैं वही अगेन सुबह बना रही हूँ अपनी चाय। और यहाँ पर सुबह की चाय के साथ आप सबको मेरी प्यारी सी गुड मॉर्निंग। तो जी यहाँ पर जो है मैं सुबह का नहाना धोना मेरा हो चुका है। सुबह नहा लो तो फ्रेशनेस आ जाती है एक बॉडी में, और बॉडी जो है एक एनर्जेटिक फील करती है, और काम करने में मन भी लगता है। और दूसरी चीज़ होती है कि मुझे जो है क्यांश के स्कूल जाना होता है उसे छोड़ने, और बहुत सारे काम होते हैं बैक टू बैक, फिर मेरा नहाना ना बड़ा लेट हो जाता है शाम तक, इसीलिए जो है मैं सुबह ही नहा के जो है फ्री हो जाती हूँ। अभी यहाँ पर ना ब्रेड खाना है क्यांश को, तो क्यांश के लिए ब्रेड सेकने की तैयारी कर रही हूँ, और उसके ब्रेड सेकने के चक्कर में आज मुझे भी खाने का जो है मन कर गया ब्रेड, तो मैं भी अपने लिए ब्रेड ही सेक रही हूँ। तो एक जो ऊपर वाला ब्रेड होता है वो क्यांश नहीं खाता है, उसको मैंने अपने लिए सेक लिया है, और बाकी ब्रेड स्लाइस जो है 2 स्लाइस क्यांश के लिए सेक दिया है। तो यहाँ पर सुबह का ब्रेकफास्ट जो है रेडी हो जाएगा, और फिर हम करेंगे ब्रेकफास्ट, और उसके बाद मैं उसको जाऊंगी स्कूल छोड़ने। और आज मेरे साथ बड़ी ही माड़ी हो गई, माड़ी मतलब बड़ा ही मैं परेशान हो गई आज मैं। आगे आपको वीडियो में पता चलेगा कि मेरे साथ हुआ क्या था। और मतलब चीज़ें अगर पहले से ना पता हो
और फिर उसे बाद में जब हमें पता चला तो और फिर हमें लगा यार इतनी बड़ी तो प्रॉब्लम ही नहीं थी, ये तो शॉर्ट हो सकती थी, या हम थोड़ा सा घूम लेते तो शायद शॉर्ट हो जाती। पर वही है, जब नहीं पता होता तो फिर परेशानी तो होती ही है। तो यहाँ आज मेरे साथ बड़ी ही परेशानी हो गई। तो आगे मैं आपको एक पनीर की रेसिपी भी दिखाऊंगी, जो आज मेरे लिए भी थोड़ी सी न्यू ही है। न्यू इन द सेंस मैंने एक बारी पहले बनाई थी, बहुत पहले, और उसके बाद मैं इस रेसिपी को भूल ही गई, मैंने कभी बनाई ही नहीं। फिर मैंने ट्राई ही नहीं करी। फिर मैंने बहुत टाइम बाद ये रेसिपी याद आई कि मैं इस तरह से भी पनीर बनाया करती, कि मैंने पहले कभी ऐसे पनीर भी बनाया था। तो मैंने फिर वापस से उसको जो है रिमाइंड किया चीज़ों को, और फिर मैंने वो बनाई थी। तो आज मैं वही रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी, जो मैंने पहले कभी बनाकर छोड़ दी थी, जिसे मैं खुद भी भूल चुकी थी। तो बस यहाँ पर आज मैं उसी के लिए मैंने सामान मंगाया था, क्योंकि देखा फ्रिज में कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ इतनी ख़ास थी नहीं। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि सब्ज़ियाँ मैं ख़रीद के ले आती हूँ, पर अब मैं सब्ज़ी जो है ख़रीद कर लेकर नहीं आई थी, मेरा रह गया था सब्ज़ी लाना। तो कई बार हो जाता है कि मूड नहीं होता है या कुछ भी है, या गर्मी ज़्यादा है, तो फिर मैं नहीं भी जाती हूँ। तो यहाँ पर जो है मैंने वही सब्ज़ी मंगा ली थी, और मेरा ऐसा कुछ था नहीं कि भाई मूड नहीं था। चक्कर ये था कि मैं ले नहीं पाई क्योंकि बारिश हो गई थी, तो मैं सामान ही नहीं ले पाई। जब तक मैं क्यांश को स्कूल से छोड़ कर आई तो बारिश होनी शुरू हो गई, और मैं फिर उतरी ही नहीं। तो यहाँ मैंने ब्लिंकिट से जो है सामान मंगा ली थी। मतलब कल के टाइम, जो पिछला वीडियो आपने देखा था, उस दिन बारिश हो गई थी, तो मैं कोई सब्ज़ी नहीं लेकर आई। फिर इसलिए आज सुबह सुबह मैंने जो है ब्लिंकिट कर लिया था, जिसमें मुझे ब्रेड भी मंगानी थी, तो ब्रेड भी मंगा लिया साथ में, और साथ ही ये सारा सामान भी। तो सामान जो था वो था पालक और हरी मिर्च, पुदीना और हरा धनिया, और साथ ही मंगा ली थी लीची भी। क्यांश को स्कूल के टिफ़िन में जो है मैं एक फ्रूट देती हूँ, या फिर मैं ड्राई फ्रूट देती हूँ, मतलब कुछ ना कुछ उसके साथ देती ज़रूर हूँ। तो आज उसे मैंगो नहीं खाना था, उसने मना कर दिया, क्योंकि मेरे पास सिर्फ मैंगो रखे हुए थे। तो फिर मैंने उससे पूछा लीची खाएगा, तो उसने बोला हाँ खाना है। तो आज मैंने फिर उसके लिए लीची मंगाई। तो यहाँ पर आपको इंग्रेडिएंट्स दिखा रही हूँ। ये है लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, धनिया, पुदीना और पालक। तो ये जाएगा आज मेरी पनीर की सब्ज़ी के अंदर। तो मुझे ना चाय पीने के साथ ना, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं कि मेरी चाय पीने के बाद मुझे कोई डिस्टर्ब करे। मतलब चाय पीने के बाद मुझे 5 से 7 मिनट या 10 मिनट तो चाहिए ही चाहिए बैठने के लिए। तो मैं उस टाइम को यूटिलाइज़ करती हूँ अपनी सब्जियों के साथ। यानी कि अगर मुझे कोई सब्ज़ी कट पिट करनी है, या लहसुन छीलना है, या प्याज छीलनी है, या जो भी ऐसा मुझे छोटा छोटा काम दिखता है, तो मैं चाय के साथ लेके बैठ जाती हूँ, ताकि मैं चाय पीऊँ और तभी तुरंत उस काम को करने लग जाऊँ, ताकि मेरे वो 5 से 7 मिनट जो है वो ख़राब ना जाए। तो मैंने जो सुबह का जितना भी आपको मैंने दिखाया था, वो मैंने चाय के साथ जो है साफ़ सूफ़ कर लिया था। फिर मैं क्यांश को छोड़ के आ गई थी स्कूल, और आने के बाद यहाँ ये देखिए मेरे साथ क्या हो रहा है। यहाँ मैं इतनी परेशान हो गई, मुझे सब्ज़ी भी बनानी है, क्यांश को भी स्कूल से लेना था। अब यहाँ पर जो है गैस ही नहीं चल रही। मैं इतनी परेशान हो गई बहुत ज़्यादा। फिर मैं क्यांश को तो स्कूल से लेकर आ ही गई थी, लेकिन फिर मैं मतलब गैस वैस छोड़ के फिर मैं क्यांश को स्कूल लेने चली गई थी, और फिर वहाँ से आई हूँ। आने के बाद फिर मैंने इंडक्शन पे जो है खाना बनाया आज। तो जी अगर किसी के पास इंडक्शन ना हो तो वो करे क्या, एज़ यूज़ुअल मेरी तरह, क्योंकि मेरे पास भी इंडक्शन नहीं है, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी। क्योंकि मेरे यहाँ पर जो गैस है वो लाइन वाली गैस है, सिलेंडर वाली नहीं है। पहले मेरे पास सिलेंडर था, सिलेंडर आज भी रहता है, लेकिन जो हमारी गैस है वो लाइन वाली है, तो सिलेंडर यूज़ में नहीं आता वैसे भी। तो यहाँ पर मैं फिर इंडक्शन जो है, मेरे बगल में आंटी रहती हैं, फिर मैं उनसे इंडक्शन लेके आई हूँ। फिर जाके मैं यहाँ पे खाना बना रही, क्योंकि खाना बनाना था, हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो वो भी काम थे मेरे को। बड़ी ही परेशान हो गई। और फिर उसके बाद यहाँ पर अब मैंने जो है इंडक्शन पे चला दिया पैन, और उसमें डाल दिया है मैंने तेल, थोड़ा सा सरसों का। और जब तक ये स्मोक हो जाएगा फिर इसमें डालूँगी बटर। तो
इट्स टोटली योर चॉइस कि आप बटर डालना चाहते हो कितना या कौन सा तेल डालना चाहते हो। मैं सारी सब्जियां जो है सरसों के तेल में ही बनाती हूँ और वही हमारे हेल्थ के लिए ठीक भी होता है। तो यहाँ पर जो है मैंने 2 पैकेट पनीर के लिए हैं। पहले एक पैकेट कट करके उसके पीस जो हैं वो सारे डाल दिए हैं इसमें, क्योंकि ऑफ़िस के लिए भी पैक करना है, घर के लिए भी बनाना है खाने के लिए। तो ये तो मेरे को कम ही लगता है उस हिसाब से फिर। तो यहाँ पर जो है पहले ये एक जो पैकेट है वो फ्राई कर लूँगी और फिर मैंने यहाँ पर जो है दूसरा पैकेट भी कट कर लिया है। जब तक वो वाला फ्राई हो जाएगा, मतलब मैंने सिर्फ यहाँ पर जो है पनीर को थोड़ा थोड़ा हल्का जो है उनके कलर चेंज कर लिए थे। और फिर उसके बाद मैंने दूसरा वाला जो पैकेट है उसको भी यहाँ पर कट करके जो है रेडी कर लिया था। और अलट पलट के अच्छे से चारों तरफ से आप इनको सेकिए और बहुत ही मतलब अच्छा टेस्ट आता है। ऐसा नहीं है, कच्चा भी आप डाल सकते हो अगर आपको पसंद है तो, पर मुझे इस सब्ज़ी में पका ही पसंद है। हर सब्ज़ी में मैं फ्राई करके नहीं डालती हूँ, मैं किसी किसी सब्ज़ी में फ्राई करके डालती हूँ और किसी किसी में मैं कच्चा भी डाल देती हूँ। तो यहाँ पर एक बैच जो है मेरा बन के हो गया रेडी और दूसरा बैच भी मैंने डाल दिया था और दूसरा भी मैंने फ्राई कर लिया। तो जो आप प्लेट में देख रही हो ना, दोनों बैच के पनीर हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर मैं डालूँगी थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा तेल और इसको स्मोक कर लेंगे। और इसमें फिर मैं डालूँगी वो सारे सामान जो मुझे डालने हैं। जब तक यहाँ पे तेल गरम होगा तब तक मैं यहाँ पर जो है प्याज ले लूँगी और मैंने यहाँ पर 2 से 3 प्याज जो हैं कट कर लिए हैं और फिर इनको मैं हल्का सा फ्राई कर लूँगी। तो ये मेरी 3 प्याज थी, बड़ी ही थी थोड़ी सी साइज़ में, और उनको थोड़ा सा डाल लिया है। और फिर मैंने यहाँ डाले हैं पालक, धनिया और पुदीना का पत्ती, वो सारी डाल दी है इसमें। और साथ ही डाल दिया था लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची भी। तो सारा सामान एक साथ ही डालकर इसको अच्छे से फ्राई कर लो। अच्छे से फ्राई का मतलब है थोड़ा सा, मतलब इन्हें गलाना है और थोड़ा सा जब गल जाएगा हल्का सा, तब फिर हम इनको जो है ठंडा करने के लिए रख देंगे। और क्योंकि अगर मैं इसको गरम ही पीस दूँगी तो मिक्सी जो है ख़राब हो जाती है, और अगर इसको हम थोड़ा कच्चा रखेंगे तो मतलब टेस्ट अच्छा नहीं आएगा। इसीलिए मैंने बोला कि इसको अच्छे से थोड़ा सा पका लेते हैं, इनका जो कच्चापन है वो ख़त्म कर लेते हैं और फिर उसके बाद इसको ठंडा होने के बाद हम इसको वापस से चढ़ाएंगे पैन के अंदर। तो यहाँ के अंश आ गया था स्कूल से, आपने देखा ही था, और वो आने के बाद वापस आपको उसी ड्रेस में दिख रहा है, क्योंकि बच्चों को ना एक ड्रेस रोज़ ही पसंद है। वो तो शुक्र है कि मुझे ना लग ही रहा था कि ये वापस से वही मुझसे कपड़े मांगेगा। तो मैंने ये जो है, जब ये सुबह स्कूल गया था तो मैंने इसको धोकर सुखा दिया था, क्योंकि जब ये रात को इतना रोया ना इसके पीछे, तो मुझे डाउट हो गया कि ये आने के बाद फिर से वही मांगेगा। और इसने वही किया कि येलो वाला ही चाहिए, क्योंकि क्यांश के पास ना कट स्लीव टी शर्ट सिर्फ एक ही है, यही वाली, और इसको आजकल ये वाली बहुत पसंद आ रही है। तो इसीलिए ना मैं इसे स्लीव वाली पहन ही नहीं रहा, जिसमें स्लीव है वो नहीं पहन रहा है, ये हाफ़ वाली से पहनने में बड़ा मज़ा आ रहा है। तो मैंने इसको बोला कि इनर जो है वो पहन ले, तो कहता नहीं यही पहनना है। तो बच्चों के आगे झुक जाते हैं पेरेंट्स, क्योंकि इतना छोटा बच्चा जो है समझता कम है, रोता ज़्यादा है, तो बेटर है ज़्यादा ना रुलाने से कि ठीक है। इसीलिए मैंने सुबह वो धोकर सुखा दिया था और वापस से उसको पहना दिया। तो यहाँ जब तक मेरा बैटर जो है ठंडा हो रहा है, तब तक मैंने आटा जो है मल कर रख दिया यहाँ पर। तब तक उसको जो है रेस्टिंग टाइम भी मिल जाएगा। और आटे को 5 से 7 मिनट अगर रेस्टिंग पर रख दो तो बहुत ही अच्छी रोटियाँ भी बनकर जो है रेडी हो जाती हैं। तो यहाँ मेरा जो बैटर है, मतलब बैटर मतलब बार बार बैटर ही बोल रही हूँ मैं इसको, मतलब जितना भी मेरा जो सामान मैंने जो फ्राई किया था वो सारा जो है हो गया था ठंडा, और फिर मैंने इसको पीस लिया। थोड़ा सा डाला इसमें बटर, तो आप सबको लग रहा होगा कितना ऑयली खाना हो रहा है, पर जब बनाया ना तो ये बिल्कुल भी ऑयल जो है खाने के ऊपर नहीं आया था। देखने में लग रहा है कि ज़्यादा है, पर इतना नहीं था, क्योंकि जब बन रहा था तो आप देखना ग्रेवी में बिल्कुल भी ऊपर ऑयल जो है आपको नज़र नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो है तेल और वो अच्छे से हो गया है, और मैंने उसमें डाला था जीरा,
तेज पत्ता, काली मिर्च, लौंग और जावित्री। बस वो सारे मसाले, खड़े मसाले डाल सकते हो। ये तो चॉइस के ऊपर बात है कि आपको कौन सा वाला पसंद है, क्योंकि कई बार किसी खड़े मसाले की किसी को जो है टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने सारा जो मसाला वो डाल दिया, और जितना जार में लग रहा था वो भी मैंने यहाँ डाल दिया। और क्यांच को लीची बड़ी पसंद आई आज, देखो बार बार आता है लीची लेने के लिए और चलता बनता है। तो यहाँ पर जो है जितना भी था मैंने पानी डालकर घुमा लिया जार को, और अभी इसको हम अच्छे से पकने देंगे। और जब तक आपको लगेगा कि ये ग्रेवी जो है इसका पानी सूख गया है और इसका तेल जो है लूज़ आउट हो गया है इसमें से, बस तब तक आपको इसको पकाना है अच्छे से। और तब तक मैं क्या करूँगी, इसमें दही डाल लूँगी और जितने रूटीन के मसाले हैं, धनिया पाउडर, हल्दी, मिर्च और साथ ही किचन किंग और नमक, बस ये डालकर हम इसको एक बारी मिक्सी में घुमा लेंगे, ताकि जो है दही में सारा का सारा सामान जो है एक जैसा हो जाए, सारा मिक्स हो जाए। तो तब तक ये मेरा जो यहाँ पर जो मैंने ग्रेवी रखी हुई है वो भी यहाँ पर पक जाएगी, मसाला भी पक जाएगा और ये मसाला भी बन के हो जाएगा रेडी। तो अब ये वाला मसाला जो है इसके अंदर डाल देंगे, और जितना भी जार में है वो भी मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी। और इसको भी तब तक ही पकाना है जब तक इसमें से भी तेल लूज़ आउट ना हो जाए। तो यहाँ देखिए, हम गृहिणियाँ कुछ भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए बस किचन में, हमारी यही कोशिश रहती है। और ये हर एक गृहिणी की कोशिश रहती है कि बस वेस्ट क्यों ही करना है, पानी से भी निकल सकता है तो भी हम निकाल लेते हैं, क्योंकि भाई मेहनत लगती है हर चीज़ में। और देखिए मेरे साथ गैस पे ही नहीं, इंडक्शन पे भी था, क्योंकि जब ये ग्रेवी बन रही थी तो ये छिटक रही थी बाहर, तो छिटे आ रही थी, तो मैं उसको भी साथ के साथ साफ़ कर रही हूँ। और मैंने थोड़ा दीवार से आगे ही कर लिया, क्योंकि दीवार पे भी जो है छिटे जा रही थी। तो अब यहाँ पर जो है जब ये बन जाए, पक जाए अच्छे से सारा मसाला वगैरह सब, तो पानी आप अपने हिसाब से रख लेना, जितनी गाढ़ी और जितनी पतली आपको ग्रेवी रखनी है उस हिसाब से। तो यहाँ पर मैंने रख ली थी सब्ज़ी उसी हिसाब से जितना मेरे को चाहिए थी, और फिर मैंने इसको जो है ढक कर रख दिया है बनने के लिए। अभी जब तक ये बनकर हो गई है रेडी, तो बिल्कुल फर्स्ट क्लास। तब तक मैंने जो है अपने स्लैब जो है साफ़ कर लिया है बिल्कुल नीट एंड क्लीन, क्योंकि फिर मुझे बनानी है रोटी, तो मुझे थोड़ा स्लैब जो है साफ़ ही चाहिए होती है, तभी रोटी बनाने में भी मज़ा आता है। रोटी बनानी हो चाहे कुछ काम करना हो, लेकिन किचन जो है साथ के साथ साफ़ कर दो तो बेस्ट होती है। तो यहाँ पर जो है मेरी सब्ज़ी बनकर हो गई थी रेडी। मैंने लास्ट में डाला कसूरी मेथी, और कसूरी मेथी डालने के बाद तो सब्ज़ी में यम यम वाला टेस्ट आ जाता है। तो अगर आप लोगों को कसूरी मेथी का टेस्ट पसंद ना हो तो बिल्कुल भी मत डालिएगा। जैसे मेरी मदर इन लोग को, उनको जो है कसूरी मेथी का टेस्ट पसंद नहीं आता, तो हम पहले ही उनके लिए सब्ज़ी निकाल लेते हैं, और अगर याद ना हो कई बारी तो वो चली ही जाती है पूरी सब्ज़ी में, फिर वो खा लेती हैं, ऐसा नहीं है। पर हाँ, अगर हमें याद रहे तो हम ज़रूर से निकाल देते हैं। तो यहाँ पर सब्ज़ी रोटी बनाने का टाइम हो गया है। बस आज की मेरी सब्ज़ी आप लोगों को कैसी लगी, प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना किस किस ने ये सब्ज़ी बनाकर अपने घर में खाई है, और कैसी लगी है टेस्ट करने में। मेरे इस व्लॉग में ज़रूर से आके कमेंट ज़रूर करना कि घर वालों को ये सब्ज़ी कैसी लगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।